गाड़ी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर है, ट्रेन जो है जा चुकी है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो प्लीज आपको अपने आप बताएंगे। धन्यवाद। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिला, कितने बच्चे हैं? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहां पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों की इससे हुआ। शाम में हमें सूचना प्राप्त हुई, आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो प्रयागराज जाने वालों यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई स्टेशन पर और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों जो कि अतिरिक्त संख्या में थी, जो अनाउंस्ड के अलावा थी, उनको चलाने का फैसला किया और उसी क्रम में चूँकि शाम में कई महत्वपूर्ण गाड़ियां प्रयागराज क्षेत्र के लिए जाती है और उस ओर के लिए जाती है, तो उसी समय ये ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर आए और जितना आए नियमित गाड़ियों में जितने लोग जा सकते थे उससे ज़्यादा संख्या में यात्री आए। हम लोगों ने तत्काल स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया, बावजूद इसके कुछ लोगों के वहां पर बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। अब इस और भी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, वो कितने बजे चलेगी? बिल्कुल, हम लगातार स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं प्रयागराज के लिए और नई दिल्ली स्टेशन से भी स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। जो हमारे अधिकारी हैं और जो बाकी लोग हैं वह उन गाड़ियों पर लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं है, जिनको भी जाना था उन सबको स्पेशल ट्रेनों से और नियमित गाड़ियों में बैठा करके उनके गंतव्य तक प्रस्थान कराया जा चुका है। सर, क्या कोई पहले इनपुट नहीं थी कि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो प्रयागराज जाने वालों की यात्रियों की भीड़ की संख्या बढ़ सकती है या फिर जनरल टिकट्स की संख्या ज़्यादा आ सकती है, तो उसको लेकर के व्यवस्था की गई हो भीड़ को मॉनिटर करने के लिए या फिर स्पेशल ट्रेन की? नहीं, शाम में टिकट विंडो की निगरानी हम लोग करते हैं, उस समय ऐसा कोई ज़्यादा रश जो है वो टिकट विंडो पर नहीं था और उसी के आधार पर आकलन किया जाता है कि कितने लोग जाने के लिए हैं। तो जो लोग पहुँचे प्लेटफॉर्म पर उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा थी, टिकट विंडो पर वैसी भीड़ नहीं देखी गई थी, इसीलिए जो स्पेशल ट्रेन्स हैं वो तत्काल प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो फिर स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया और उनको उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। अभी तक क्या इनपुट आ रहा है सर? अब सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मलाइज
है, अब गाड़ियों का परिचालन सामान्यतः शुरू हो चुका है वहाँ पर? नई दिल्ली स्टेशन पर सारी दिशाओं के लिए अब सामान्य रूप से गाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। आरपीएफ, जीआरपी सभी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और किसी प्रकार की कोई व्यवधान जो है वो परिचालन में नहीं है। नॉर्मल हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए तब तक जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे तब तक। तो सर, क्या अभी डिप्लॉयमेंट आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, अभी देखते हैं। अभी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे उसके बाद। अभी क्या आदेश आए आपके पास? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई घायल वगैरह कहीं राहत नहीं है और जान जोड़ तो होगी हमारी।